गुरुदास जी महाराज वाणी में कहते हैं, वाणी है पन्ना नंबर 793 नंबर पर। कहा है कि जो दिन आवी सो दिन जाही, करना कोच रहन थिर नाई। संग चलत है हम भी चलना, डोर गवन सिर उपरी मरना। क्या तू सोया जग याना, क्या जीवन जग सच कर जाना। राव जिन जियो जिया सूरज अंबरावै, सब घट भीतर हट जलावै। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम समझ सवेरा। जन्म सिरहानो पंथ न संवारा, सांझ परी दहदिश अंधियारा। कह रविदास निध्यान दीवाने, चेतस यो दुनिया फन खाने। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। कि जो दिन आवे सो दिन जाए। जो दिन है आज का दिन आया वो चला गया, कल का दिन था वो चला गया, परसों का दिन था वो चला गया, आज वाले ने भी चले ही जाना है शाम तक। तो बस जो दिन आ रहा सो दिन जा रहा। कि जैसे कि जो दिन आता है वह भी जाता है, इसी तरह जीव की आयु भी कम होती जा रही है। सभी ने संसार को छोड़कर चले जाना है। संसार में सदैव रहने वाला कोई भी नहीं है जी। और इसके ऊपर गुरु नानक देव जी महाराज वर्णन करते हैं, दरी कूच कूच करे गए अवरे बेखे चलन हारे। 64 नंबर पन्ने पर यह पंक्ति दर्ज है कि चले गए। और सतगुरु महाराज जी क्या करे, कबीर जी क्या मांगू किछु थिर न रहाई, देखत नैन चलिया जगु जाई। 471 नंबर पन्ने पर पंक्ति दर्ज है जी कि प्रभु जी आपसे क्या मांगूं, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर न रहने वाला नहीं है। आंखों के सामने संसार नाश होता दिखाई दे रहा है जी। कि मेरे को ही दिख रहा है कि संसार जा रहा, कहीं बच्चे जा रहे हैं, कहीं बुढ़ापे में जा रहे हैं, कहीं जवान होकर के जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में आप लेकर जा रहे हैं, बहाना दिखा रहे हैं, किसी को अटैक का बहाना दिखा रहे हैं। आप प्रभु किसी न किसी बहाने से यहाँ से लेकर के जा रहे जीव को। आपने जैसा ही उसकी रूपरेखा अपनाई थी, क्योंकि जब जीव संसार में आता है तो उसके साथ ही उसका जाने का समय भी गेल लिख देते हैं। तो इसी के ऊपर यानी कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाई। इसी के ऊपर सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज वर्णन करते हैं कि अवध घटे दिन सु रहना है। 13 नंबर पन्ने पर यह पंक्ति है जी कि दिन रात बीतने के साथ साथ जीव की आयु भी कम होती जा रही है जी। तो आगे गुरुदास जी महाराज क्या लिखते हैं कि संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर उपरी मरना। कि जीव के साथी मित्र साथ छोड़कर संसार से जा रहे हैं, हमें भी एक दिन संसार को छोड़कर जाना होगा। जिस मृत्यु को जीव दूर समझता है वह मृत्यु जीव के सिर पर खड़ी है, नजदीक है। दूर न समझे मौत को, नजदीक ही समझे। ये पता नहीं किस टाइम वो अपना समय पूरा कर दे कि अभी भाई तेरा समय पूरा हो गया, चल अपने यहाँ से। आगे गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं कि क्या तुम सोया जग या ना, तै जीव नो जग सच कर जाना। रहो जीव तुम संसार में अज्ञानता रूपी नींद में क्यों सोया हुआ है। तुम इस संसारिक जीवन को सच समझ बैठे हैं। वास्तव में यह संसार नाशवान है, इसलिए
भाई अज्ञानता रूपी नींद से जाग कर प्रभु की याद कर ले, उसका ध्यान कर ले तुम। और इसी पर क्या तुम सोया किया ना, तय जीवन जग सच कर जाना। इसी बात पर साहिब कबीर जी महाराज वर्णन करते हैं कि जागत सोवत भो प्रकार, गुरुमुख जागे सोई सार्थक। 1114 नंबर पन्ने पर यह पंक्ति लिखी है कि संसार के लोग अनेक प्रकार से जागते और सोते हैं, पर गुरुमुख परमेश्वर के भजन में जागते हैं और श्रेष्ठ ही रहते हैं। वो तो बस हरदम उसी में ही मस्त हैं जी। आगे कहा है वाणी में गुरुदास जी महाराज ने कि जिन जियो जिया सूरज कंबरावे, सब घट भीतर हट चलावे। कि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है वही प्रभु सभी को धैर्य और भी पहुंचाता है। प्रभु सभी शरीरों में सभी इंद्रियों को चलाता है जी। और सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पंक्ति पर क्या लिखते हैं कि सैल पत्थर मही जंत उपाय, ताका रिज को आगे कर दरियाए। 415 नंबर पन्ने पर यह पंक्ति है कि प्रभु ने पत्थरों में भी जीव जंतु पैदा किए हैं और उनके खाने खान पान का प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। यानी कि हम तो सोचते हैं कि यार हम दिहाड़ी कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, बच्चों वास्ते ले आवाएंगे। नहीं, उसमें सारा फिक्र है। पत्थर के अंदर जो कीड़ा है, यानी पत्थरों में भी कीड़ा है और उसके पास भी वो खाने के लिए भेज रहा है जी हर जीव को। क्योंकि रात को किसी को भूखा नहीं सुलाता है प्रभु, सुबह भूखा पेट खा देता है, परंतु रात को आज तक किसी को भूखा सोना नहीं दिया है जी। आगे गुरुदास महाराज कह रहे हैं, करे बंदगी चाड़ में मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा। कि जीव तुम मैं मेरी के अहंकार को छोड़कर एक प्रभु को बंदगी कर ले और अमृत समय उठकर, यानी कि सुबह का समय उठकर अपने हृदय में प्रभु के नाम का स्मरण कर ले। सुबह उठ करके तुम 1 घंटा लगा ले, बहुत है। ये 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के और ध्यान करके अपने गुरु का, जो तूने गुरु मान लिया है उसको अपना गुरु मान करके ध्यान करके और कहना है जय गुरुदास तेरे नाम का आचरा, इतना ही बहुत है जी। और करे बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम सम ही सवेरा। इस पर साहिब कबीर महाराज जी वर्णन करते हैं, कहे तो कबीरो कोई नहीं कि तेरा, हृदय रामो की न जब ही सवेरा। ये 656 नंबर पन्ने के ऊपर ये पंक्ति दर्ज है जी कि हे जीव, इस संसार में तेरा कोई नहीं है, अमृत समय उठकर तुम राम नाम का स्मरण क्यों नहीं करता। भाव मनुष्य जन्म में तेरा भजन किया ही काम आएगा जी। और फिर अर्जुन देव जी महाराज क्या लिखते हैं इस पर, अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचारो। ये 2 नंबर पन्ने पर पंक्ति है जी कि हे जीव, अमृत समय उठ उस परमात्मा के सच्चे नाम को की उपमा का विचार कर, सिमरन कर, तुम नाम का ध्यान करता हूँ। आगे गुरुदास महाराज लिखते हैं कि जन्म सिराना पंथ न सुहारा, सांझ परी दहदिस अंधियारा। है जीव, तेरा मनुष्य जन्म से निष्फल व्यतीत हो रहा है। तूने नाम सिमरन का अपना प्रलोक, नाम सिमरन कर अपना प्रलोक का रास्ता हमारे नहीं। जैसे शाम होने के 10 दिशाओं में भाव अंधकार हो जाता है, उसी समय तुझसे प्रभु का नाम नहीं
नहीं जपा जाएगा, बुढ़ापा आएगा, बड़ा कहीं तेरी कमर में दर्द, कहीं तेरे गोड्या में दर्द, कहीं तेरे शरीर में दर्द, तेरे पास समय पर नाम नहीं जपा जाएगा। अब तेरे पर नाम जपने का समय है और अब तो लगर्जी के अंदर है। आखिर में गुरुदास महाराज पंक्ति में क्या कहते हैं शब्द की कि कह रविदास ने ध्यान दीवाने जेत सिद्ध नहीं दुनिया फन खाने। चतुरदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि हे नादान पुरुष, तेरे जीवन का अंत समय आ रहा है, पर तुझे यह बात का पता नहीं कि संसार नाशवान है। इसलिए ये भाई तो उस प्रभु का स्मरण कर जो लोक परलोक में काम आएगा जी। कि हे जी तो स्मरण कर ले बस, हर बोल पे, हर छोटे से छोटे दोहे पे बड़े से बड़े बात लिखी है। हर शब्द में भी प्रभु के नाम के बारे में जिक्र किया है महाराज जी ने। तो इसलिए साधुसंग से विनती है कि आपका दास नेक दास भी इसी वाणी के माध्यम से नाम लेकर के गुरु करता दास ओमदास जी महाराज से आज आपके हकों के लिए, यानी कि इंसान के लिए बहुत छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा बन जाता है कि वो काम नहीं हो गया, बहुत मुश्किल है काम को करना। परंतु आपके हकों के लिए, आपके जो ज़मीन दबरी है उसको दिलाने के लिए पूरे हरियाणा का स्टेप यमुनानगर गांव गढ़ी गोसाई तहसील मुस्ताबाद से उठा है और आप अपने कागजात यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जब आप पे कागज होंगे तो आप कड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपके मन के अंदर एक डर बैठाया हुआ है कि आप लोग इस लाल डोरे के अंदर हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं है। तो इसलिए आपकी जो भूमि है वो इससे बाहर पड़ी है, उसका नाम है सरप्लस और कस्टोडियन। यानी कि ये भूमि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की भूमि जब देश आज़ाद होने के बाद जंगले पड़ा था, उस समय पर जब इसकी चकबंदी हुई थी, उस समय पर इसको काट करके दिया गया था। परंतु ये अज्ञानता के कारण ये जो लोग थे ऐश्वर्य एसटी समाज के लोग, ये अज्ञानता वंश वहाँ तक जाने नहीं दिए, तो दूसरे लोगों ने उस भूमि को दबा लिया। परंतु वो जो अक्षर है उन लोगों के पास वो अक्षर नहीं कटा है, वो अक्षर आज जो का त्यों खड़ा। और आपके दास ने जय गुरुद्वारा राष्ट्रीय मिशन की ओर से वो अक्षर उठा लिया, उठा करके और वो पर्दा आप तक पहुंचा रहे हैं। जब आपके पास इसका सबूत होगा तो आप खड़े होने काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए अपने यहाँ पहुँचें, आकर के अपने सबूत लें और आगे भी हम दिलाने में आपके साथ हैं। ये मत सोचें कि अभी आपको कागज दे दिए और आप छुटवाएंगे, नहीं, उसमें भी आपके साथ हैं और आपके कंधे कंधा मिला करके हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज की जय, गुरु करता दास महाराज की जय।